हमारी जो डिमांड थी बेसिक्स वही डिमांड लेकर वापस आई, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने कमिटमेंट किया था, एक तो होता डिमांड, एक होता वादा। वो वादा कमिटमेंट था, उन्होंने सरकार ने बोला था, तब वो यहाँ से गए थे। हम नहीं, हम तो जाने वाले, हम तो पहले बोला था 10 साल बैठना पड़ो। चाहे कोई भी चीज़ आप बाजार में खरीदने जाते हो तो वो MRP पे आती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम होता है। हम तो मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। हम हक मांग रहे हैं ना, कोई मतलब कोई भीख थोड़ा मांग रहे हैं। इन डिमांड तो MSP की है। और बाकी जो बिजली बिल था, पराली संशोधन और सारी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो वो तो है ही। प्लस जो केस हमारे ऊपर किए गए थे पिछली बार जब आए थे, 750 किसान शहीद भी होते, प्लस बहुत सारे केस हुए थे हजारों की संख्या में हरियाणा में खासकर, तो वो केस भी वापस सुन लिए गए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब मजदूरों का कुछ नहीं है, ये तो जो बड़े जमींदार हों उनका है। तो भाई ये किसानों के खेत में होता है, जो जमींदार भी होते हैं उनके भी खेत में मजदूरी तो होती है, काम तो सब करते हैं। एक गांव की इकोनॉमी का आपको पता ही नहीं है क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जयदीप मलिक जी, जो किसान नेता है और पिछले किसान आंदोलन में इन्होंने एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक बार फिर किसानों को दिल्ली आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि किसानों को एक बार फिर जो है दिल्ली आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, या किसान आंदोलन 2.0 जिसका नाम दिया जा रहा है वो फिर से क्यों शुरू करना पड़ा? जी नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को। और पहली बात तो मैं किसान नेता नहीं हूँ मैं एक किसान का एक बेटा हूँ और बैकग्राउंड हमारी किसानी खेती करते हैं, और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, नेतागिरी हमें नहीं आती, हम सिंपल सादे आदमी हैं। तो दूसरी बात आपने बोला कि 2.0 मतलब, तो जब हम वापस गए थे 11 महीने 13 महीने यहाँ बैठ के दिल्ली के बॉर्डर्स पे, तो सरकार ने कमिटमेंट किया था, मतलब प्रॉमिस किया था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, कमेटी बैठाएंगे MSP पे और फिर उसको लागू किया जाएगा, और भी हमारी जो डिमांडें थी उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं करीब उसके बाद, और अब मई में आपको पता है अप्रैल में तो चुनाव होने वाला है, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। तो सरकार के पास कोई कुछ नहीं कर रहा, मतलब MSP की तो बात दूर है, और जो डिमांड थी उस पर भी काम नहीं किया। तो इसलिए हमें मजबूरन वहाँ ये कदम उठाना पड़ा, और हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये आपने देखा होगा कि हरियाणा की सरकार तानाशाही कर रही है, वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम पे मतलब किसानों के आगे जो सड़क पे रोड पे वो किले भी गाड़ी गई हैं, आपने देखा होगा अगर आपने उसको देखा है तो हमारी जो डिमांड थी बेसिक्स वही डिमांड लेकर वापस आई, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने कमिटमेंट किया था, एक तो होता डिमांड, एक होता वादा। वो वादा कमिटमेंट था, उन्होंने सरकार ने बोला था, तब वो यहाँ से गए थे। हम नहीं, हम तो जाने वाले, हम तो पहले बोला था 10 साल बैठना पड़ो। चाहिए हम हक मांग रहे हैं ना, कोई मतलब कोई भीख थोड़ा मांग रहे हैं, सबको अपना हक मांगने का। न्यूनतम मजदूरी का प्लस ऐड है, बस किसान मजदूर जो SKM नॉन पॉलिटिकल है, उन संगठनों ने ये दिल्ली की तरफ कूच किया है, और मजदूरों का भी आंदोलन मान के चले। इन लोगों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब मजदूरों का कुछ नहीं है, ये तो जो बड़े जमींदार हों उनका है। तो भाई ये किसानों के खेत में होता है, जो जमींदार भी होते हैं उनके भी खेत में मजदूरी तो होती है, काम तो सब करते हैं। एक गाँव की इकोनॉमी का आपको पता ही नहीं है क्या? तो आपकी बेसिकली सबसे बड़ी मांग क्या है जो पूरी नहीं हो पा रही है? आप जो किसानों की तरफ से आप बताएंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं? वही है ना, मेन डिमांड तो MSP की है। और बाकी जो बिजली बिल था, पराली संशोधन और सारी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो वो तो है ही। प्लस जो केस हमारे ऊपर किए गए थे पिछली बार जब आए थे, 750 किसान शहीद भी होते, प्लस बहुत सारे केस हुए थे हजारों की संख्या में हरियाणा में खासकर, तो वो केस भी वापस सुन लिए गए हैं। तो मेन डिमांड तो MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बाजार में कोई भी, ये बात दोहरानी पड़ रही है, कोई भी चीज़ आप बाजार में खरीदने जाते हो तो वो MRP पे आती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम होता है। हम तो मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। आप ये घड़ी, कड़ा लेके आओगे, फ़ोन लेके आओगे, पेन लेके आओगे, कॉपी इस पे MRP लिखा होता है। कोई भी चीज़ खरीदे देख लो बाजार में, तो ये MRP पे खरीदी जाएंगी या बेची जाएंगी। तो इसको कौन बनाता है? इसको पूंजीपति बनाता है, जिसके पास पैसा होता है ज़्यादा, तो वो कारखाना लगाता है, तो वो कॉपी बनाता है या फ़ोन बनाता है। तो पूंजीपति है जो बड़ा धना सेठ है देश का, मतलब वो तो MRP पे बेचेगा, किसान MSP पे भी नहीं बेच सकता। तो ये तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपने देखा होगा कि अब की बार 3 भारत रत्न भी दिए गए हैं, 5 सॉरी, मतलब
हालांकि संविधान में लिखा, संविधान में तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि मतलब एक साल में 3 लोगों को दे सकते हैं, अब की बार 5 को दिया गया है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी एक किसान, बहुत बड़े नेता रहे किसानों के, तो उनको भी भारत रत्न दिया गया है। प्लस स्वामीनाथन जी को, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जिन्होंने एमएसपी के कंसेप्ट को बताया कि कोई एमएसपी होगा, इस पे काम किया जाएगा, ये किसानों को दिया जाएगा, उसको मतलब वो दिया है, भारत रत्न दिया है। लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे। चल ठीक है भाई, आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किस चीज के लिए दिया ये तो बताओ। आपने तो इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने एमएसपी की बात की, C2+50 की जो कॉस्ट होती है उस पर उन्हें बात की था ना, मतलब तो उस एमएसपी तो आप दे नहीं रहे। और सूखा मतलब ये तो ये दिखाना चाहते हैं, सिंबोलिज्म है, प्रतीक वाली राजनीति। और क्या है मतलब कि हम तो किसानों के लिए हम लड़ते हैं, हम मोदी सरकार किसानों के लिए खड़ी होती है, तो किसानों को भाव दे देना आप। तो इसके लिए लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे पंजाब के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय हैं, अभी यूपी के जो किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं वो इसमें क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? वो सामने से आकर के क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं कि हाँ हम भी आपके दिल्ली चलो आंदोलन में आपके साथ हैं? नहीं, सब शामिल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में पूरा हरियाणा साथ है, पहले जैसे हरियाणा पंजाब एकता के नारे लगते हैं, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। प्लस मेन रीजन क्या है कि हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो उसको कब कर रही है, मतलब उसमें मतलब आपने देखा कि कोई वीडियो वायरल हुई फतेहाबाद की, आई थिंक हरियाणा में, पुलिस की गाड़ी जाके रात को गाँव मतलब हूटर में बोल रही है कि अगर आप कोई भी घर से बाहर निकला, किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, तो उसको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या इसका कहीं ये कारण नहीं है कि जयंत चौधरी का जो धीरे धीरे बीजेपी की ओर झुकाव है या उनके जो बीजेपी में शामिल होने के बात सामने आ रही है, उसकी वजह से ये रोक लगी हुई है कि नहीं अभी आप खुल के सामने से सपोर्ट ना करें इस आंदोलन में? नहीं, वो किसानों की अलग बात है, वो राजनीति की अलग बात है, वो तो वो जाने ना क्यों गया है, शायद उसको एमएसपी मिल गया होगा, मुझे तो नहीं पता, वो पर्सनल उसका राजनीति अलग है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है। डेमो का मतलब है लोग, क्रेसी तंत्र, ये फ्रेंच वर्ड होता है, तो मतलब ये लोगों का तंत्र होता है, लोगों की सरकार होती है और लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसमें आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये तो सरकार खुद पुलिस को खड़ा होकर कि ये तो क्या है, ऑटोक्रेसी, ये पुलिस तंत्र है, मतलब ये लोकतंत्र कहाँ रह गया। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार किसानों को उनकी जो उसके लिए लड़ना चाहते हैं, एमएसपी के लिए, जो भी डिमांड्स है उसके लिए, उसको डराया जा रहा है किसानों को। बाकी पूरा हरियाणा क्या हरियाणा पंजाब का, पूरे देश का किसान, आपने देखा नहीं मध्य प्रदेश में मतलब जो बीजेपी सरकार बनी, उन्होंने तमिलनाडु या कर्नाटक से जो किसान नेता रहे थे उनको मारा गया, एक लेडी को भी पीटा गया, लेडी किसान नेता को। लेकिन जैसे अभी भी जो खबरें आ रही हैं या जो फोटोज़ वगैरह आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि जबरन जो बॉर्डर्स वगैरह हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, पुलिस से झड़प कर रहे हैं। तो क्या ये एक तरफा है कि मतलब किसान ही वो आगे से कर रहे हैं या पुलिस भी उसमें शामिल है, पुलिस उन्हें भड़का रही है? कहाँ कौन बता रहा है कि खबरें कौन दिखा रहे हैं? ये तो गोदी मीडिया तो दिखा रही होगा, हमें पता नहीं। लेकिन किसान तो या 13 महीने बैठ के चला गया। क्या हमने किसी पुलिस वाले को, किसी सरकार के आदमी को पत्थर मारा? हाथ भी दिखाया तो दूसरी बात है। ये तो हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें खालिस्तानी समर्थक या प्रो लेफ्टिस्ट कांग्रेस जैसे शब्दों से जोड़ा जा रहा है उन किसानों को। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो फिर वो किसान नेता हमारे बोल भी रहे हैं कि हमारा कोई किसी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं है, मतलब। और ये जो लेफ्ट की, सेंटर की या राइट की जो भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी लागू, तो मतलब कांग्रेस की सरकार भी यूपीए की 4 से 14 तक, तो उसने क्यों नहीं लागू किया? तो खुद बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, किसी का कोई मतलब ऑब्वियसली कोई समर्थन करना चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है, अपोजिशन पार्टियां हैं। लेकिन क्या है कि किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, किसी ने खड़ा नहीं किया, ये बोल रहे कि लेफ्ट ने किया, क्या फलाना ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहकाने बरगलाने वाली बातें हैं। सच्चाई ये है कि ये सरकार देश के किसानों के साथ न्याय नहीं करना चाहती। ये सिर्फ वही ना सिंबोलिज्म वाली राजनीति करना चाहती है। भारत रत्न दे देंगे, एमएसपी मिनिमम देंगे, रत्नों का क्या करना, हीरो जवाहरात कुछ भी दे दो, क्या फायदा उन चीज़ों का जब हमें अपना हक नहीं मिल रहा। तो वो चाहिए ना हमें। तो रोजगार और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर नहीं जाना चाहूँगा, किसान की आप बात करें तो, लेकिन वो मिनिमम है, वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जैसे अभी सरकार का कोई इस पर रुख सामने आया नहीं है, कोई जो है उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि जिससे आपको संतुष्ट या असंतुष्ट, कोई भी ऐसा बयान कि आपको आगे पता चले कि क्या करना है। तो क्या सरकार इस पे अपना बयान देने से बच रही है? मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ ध्यान जाए?
देना अगर वो चाहते तो उनको 3 साल हमने वेट कर लिया, प्लस हमने ये एकदम से तो खोल दी नहीं कि कल हम दिल्ली कूच करेंगे, आज बताया हो। ये तो काफी टाइम से पब्लिक डोमेन में पता है सबको कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेगा। तो सरकार को पता है, उसके पास सारा तंत्र है, वो CID वगैरह और वो सारी चीजें भेज के उनको तहकीकात करवा सकती हैं, तो वो एक कानून पे वो बना ही सकती हैं। तो ये सब पता ही है, सब वो है ना बहकाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं, विल नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि इनको कुछ दिया जाए। बात क्या है कि देश का किसान गरीब होता है, किसान की खेती आपको पता होगा, मजदूर किसान क्या होते हैं, किसानों में मजदूर गरीब ही होते हैं। हाँ। तो जो पिछड़ा तबका है, गरीब है, गुरबा है, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है। तो जैसा कि आपने देखा कि किसानों की जो अहम मांग है वो है MSP को लेकर के, और वही मलिक जी बता रहे थे कि किसानों की सिर्फ एक मांग है, वो भी जो सरकार ने उनसे वादे किए थे उसे लेकर कि MSP को लागू किया जाए, उनको MSP का जो प्राइस है वो बढ़ाया जाए। तो देखते हैं कि क्या सरकार इनकी मांग मानती है या फिर किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से ये रोकने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, या फिर इन सब बेड़ियों को तोड़कर किसान दिल्ली पहुंचकर अपनी मांग रखेगा। जानने के लिए देखते रहे द पिलर। ये मांग